So let's begin with the topic, that is drying. Drying means is to dry anything, mostly if it is related with the pharmaceutical industry. We want to dry our excipients or drugs or any kind of different adjuvants, active ingredients which is used in the industry for processing or for the formulation and manufacturing of a drug. तो ड्राइंग के अंदर हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, व्हाट इज़ द ड्राइंग प्रोसेस, क्या होती है, मैकेनिज्म, एप्लीकेशंस क्या हैं इसके, इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट इसका हम देखेंगे, रेट ऑफ ड्राइंग के बारे में डिस्कस करेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रायर होते हैं, ट्रे ड्रायर, ड्रम ड्रायर, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर, वैक्यूम ड्रायर, स्प्रे ड्रायर, इन सब के बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। So coming to the next part, next slide. Drying, what drying is, it is a commonly the last stage in the manufacturing of the manufacturing process. Drying की प्रोसेस सबसे आखिरी क्यों रखी जाती है? सपोज हम कोई पाउडर या कोई हर्बल ड्रग से हमें ड्रग बनानी है, तो हमने ड्रग के हर्बल हर्ब्स के पार्ट कलेक्ट किए, उनको पाउडर्ड किया, देन उनको एक्सट्रैक्शन के लिए हम एक्सट्रैक्शन परफॉर्म किया, उस पर एक्सट्रैक्टिव्स की फिर बायोलॉजिकल एक्टिविटी चेक हुई, डिफरेंट फॉर्मुलेशन में कन्वर्ट किए, देन एक्सट्रैक्ट को जब ड्राई करना होता है, पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी चेक करने के लिए, तब हम इसे ड्राइंग स्टेप ड्राइंग की प्रोसेस के लिए जाते हैं। इसके अलावा और भी डिफरेंट सब्सटेंसेज होते हैं जिनमें हम प्रोडक्ट को ड्राई करने के लिए रखते हैं, जैसे ग्रेन्यूल्स बनाने के बाद उनको ड्राई करेंगे, ऐसे बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। ड्राइंग इज़ द फाइनल रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम मटेरियल यूजुअली बाय हीट। बहुत सारे ड्रायर हैं जिसमें एयर के थ्रू, हीट के थ्रू, ऐसे बहुत सारी चीज़ों के थ्रू हम अपने प्रोडक्ट को ड्राई करते हैं। नॉन थर्मल ड्राइंग जो होती है, एज स्क्वीजिंग वेटेड स्पॉन्ज, जो हमारे प्रोडक्ट में कुछ गीले स्पॉट्स होते हैं, स्पॉन्ज होते हैं, उनको रिमूव करने के लिए नॉन थर्मल ड्राइंग यूज़ की जाती है। एड्सॉर्प्शन बाय डेसिकेंट, डेसिकेटर में भी रखा जाता है प्रोडक्ट को सम ऑफ द टाइम, तो ये उससे मॉइस्चर या लिक्विड को अब्जॉर्ब कर लेते हैं। एंड एक्सट्रैक्शन टेक्निक, इट इज़ टू बी परफॉर्म बाय नॉन थर्मल ड्राइंग प्रोसेस। सो व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ड्राइंग? ड्राइंग टेक्निक का इम्पोर्टेंस हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में क्या है? टू अवॉइड और टू एलिमिनेट मॉइस्चर विच में लीड टू द कोरूजन एंड डिक्रीज द प्रोडक्ट और ड्रग स्टेबिलिटी। किसी भी प्रोडक्ट में अगर मॉइस्चर प्रेजेंट होगा तो या तो उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ लगेगा, हो जाएगा, या फिर वो प्रोडक्ट जिस कंटेनर में है उसको कोरूजन, जंग लग सकती है और हमारे प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी भी कम हो जाएगी। टू इम्प्रूव एंड कीप द गुड प्रॉपर्टीज ऑफ अ मटेरियल, एग्जाम्पल फ्लोएबिलिटी एंड कॉम्प्रेसिबिलिटी। अगर हमारा पाउडर्ड मटेरियल बहुत अच्छी से ड्राई होगा तो जब हॉपर से उसे पास करेंगे तो बहुत आसानी से वो पास होगा हॉपर से। जब हम टैबलेट पंचिंग मशीन में उसे पंच करेंगे तो पंच होने के बाद टैबलेट भी बहुत काफ़ी उसकी स्ट्रेंथ, हार्डनेस काफ़ी अच्छी होगी। टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ मटेरियल्स, अगर लिक्विड उसमें प्रोडक्ट में ज़्यादा है तो वजन बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ सकता है। अगर हम उसे ड्राई कर देंगे तो कुछ हद तक उसका वजन कम हो जाएगा। टू मेक द मटेरियल ईजी टू मूव और मोर सुटेबल फॉर हैंडलिंग, सूखे सामान को या ड्राइड प्रोडक्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना या हैंडल करना काफ़ी आसान भी होता है। प्रिजर्वेशन, अगर प्रोडक्ट में मॉइस्चर नहीं है तो उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। एंड द फाइनल स्टेप इन इज़ इवेपोरेशन, फिल्ट्रेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन। ड्राइंग के बाद ही प्रोडक्ट का इवेपोरेशन शुरू होता है, उसको फिल्टर किया जाता है और क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू क्रिस्टलेशन क्रिस्टल्स को ऑब्टेन किया जाता है। ये ड्राइंग के बाद की फाइनल स्टेप होती है। देन व्हाट इज़ द रेट ऑफ ड्राइंग इन बेड ऑफ पाउडर? एक रेट के थ्रू हम कितने समय में कितने मॉइस्चर उससे रिमूव होकर हमारा प्रोडक्ट कैसे ड्राई हो रहा है, इसको हम एक कर्व से समझेंगे। द रेट एट विच द ड्राइंग अकर्स हैज़ बीन फाउंड टू शो सर्टेन फेजेज इन विच द चेंज इन मॉइस्चर कंटेंट इज प्लॉटेड अगेंस्ट द टाइम। कितने समय में हमारे प्रोडक्ट का मॉइस्चर उड़ रहा है, उसको जब हम कर्व के फॉर्म में प्लॉट करते हैं तो उसको हम रेट ऑफ ड्राइंग बोलते हैं। सपोज 1 मिनट में 5% मॉइस्चर हमारे पाउडर से जा रहा है, तो मॉइस्चर जितना बाहर गया है और जितने समय में 5 मिनट में, 1 मिनट में जो गया है, उसको हम कर्व प्लॉट के थ्रू डिटरमाइन करेंगे, जिससे उसका रेट ऑफ ड्राइंग निकाला जाता है। फ्रॉम ए टू रिलेशनशिप इज़ लीनियर, ये इसके नेक्स्ट स्लाइड में एक ग्राफ देखेंगे जिसमें ABCDE सारे चीज़ों को डिफाइन किया गया है।
इसमें 2-3 टाइप के फेजेस आपको दिखेंगे. फ्रॉम ए टू द रिलेशनशिप इज लीनियर विच इज नोज एज कांस्टेंट रेट पीरियड. ये स्लाइड नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे, इस भाग को हम कांस्टेंट रेट पीरियड बोलेंगे जहां पर हमारी चीज़ें कुछ हद तक कांस्टेंट हो जाती है. दिस इज द कांस्टेंट रेट पीरियड. मॉइस्चर के कंडीशन में, मॉइस्चर कंटेंट के कंडीशन में हम बोलेंगे तो ये कांस्टेंट पीरियड है. देन whereas B to C the rate of loss of moisture decreases. यहाँ पर हम देखेंगे B से C में जब हम जाएंगे इस जगह पर तो रेट ऑफ जो मॉइस्चर है वो धीरे धीरे डिक्रीज होने लगेगा और ड्राइंग की प्रोसेस इंक्रीज होने लगेगी. द रेट ऑफ लॉस ऑफ मॉइस्चर एंड इज नोन एज द फॉलिंग रेट पीरियड. यहाँ पर जो मॉइस्चर कंटेंट कम होते जाता है इस फेज को हम फॉलिंग रेट पीरियड बोलेंगे B से C में जब हम जाते हैं. Then the end of the constant period B is referred to as critical moisture content. जब हमारा ये इस भाग का B वाला पार्ट जो कांस्टेंट होता है ये जब ख़त्म होता है तो C पर आते आते हम इसे क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट का फेज कहते हैं. यहाँ पर A B C के बारे में ऐसा डिफाइन किया गया. दैट इज़ द A इज़ द इनिशियल एडजस्टमेंट और इनिशियल स्टार्टिंग ऑफ द प्रोसेस, BC इज़ द कांस्टेंट प्रोसेस एंड C व्हेन द क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट फेज इज अचीव्ड. So the first falling rate period has a linear relationship that is decreases in the drying rate is uniform, whereas ये जो first falling rate period है यहाँ पर जो मॉइस्चर कंटेंट है धीरे धीरे कम होते जाता है और हमारा ड्राइंग प्रोसेस स्टार्ट होते जाता है. डिक्रीज इन द रेट इन ड्राइंग रेट इज, जो ड्राइंग रेट है वो यूनिफॉर्म होती है, जबकि सेकंड फॉलिंग रेट जो होता है इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस डिक्रीज इन द रेट ऑफ ड्राइंग अंटिल द EMC इज अचीव्ड. एंड व्हाट इज EMC? इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट. जितना मॉइस्चर वहाँ से रिमूव होना है, जो हमारे एनवायरनमेंट में मॉइस्चर है, रूम टेम्परेचर है, उस तक आते आते जो एक्सेस मॉइस्चर को रिमूव करने की प्रोसेस को इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट बोलते हैं. और ये सेकंड जो फेज़ होती है, सेकंड फॉलिंग रेट पीरियड, ये तब तक चलती है जब तक EMC अचीव नहीं हो जाता. सो कांस्टेंट रेट पीरियड को हम यहाँ देखेंगे. इट इज़ फाउंड दैट द इवापोरेशन रेट फ्रॉम द ड्राइंग बेड इज सिमिलर टू द सॉल्वेंट अलोन फ्रॉम अ फ्री लिक्विड सरफेस. जब हमारे प्रोडक्ट का इवापोरेशन रेट जो होता है, जो उसमें सॉल्वेंट प्रेजेंट है उसके इक्वल हो जाता है. इवापोरेशन रेट फ्रॉम द ड्राइंग बेड इज सिमिलर टू द सॉल्वेंट अलोन. सिर्फ सॉल्वेंट के जितना उसका रेट हो जाता है. Then from a free liquid surface under the same condition, indicating the evaporation takes place from the wet surface of the solid and the surface remains wet in this period. As a result of liquid become replaced from below as fast as it is vaporized. Controlling vectors in this period are the rate at which heat from transfer and removal of the vapor. ये पूरी चीज़ थ्योरी हमें क्या बता रही है कि सपोज ये हमारा कोई सरफेस है, यहाँ पर हमारा पाउडर रखा हुआ है और इस पीरियड में पाउडर के अंदर मॉइस्चर प्रेजेंट है. तो मॉइस्चर का जो सरफेस होता है वहाँ से लिक्विड का उड़ना तब हो पाएगा जब हमारा रेट ऑफ इवापोरेशन, एनवायरनमेंट का इवापोरेशन अंदर के सॉल्वेंट के इक्वल होता है. तो धीरे धीरे इस सरफेस पे हमारा मॉइस्चर ऊपर उड़ने लगता है और नीचे जो यहाँ पर मॉइस्चर लिक्विड है वो धीरे धीरे ऊपर आने लगते हैं मॉइस्चर, और यहाँ से ये चीज़ें उड़ने लगती है. इसको ही कांस्टेंट रेट पीरियड के फॉर्म में डिफाइन किया गया है. Control factor in this period at which the heat can be transferred and rate of removal of the vapor. नीचे से यहाँ से हीट आते जाती है, मीन्स जो वेपर हमारा मॉइस्चर है वो नीचे से ऊपर आते जाएगा और ऊपर का जो लिक्विड सरफेस है वो वेपर बन के ऊपर उड़ता जाएगा. सो व्हाट इज फर्स्ट फॉलिंग रेट पीरियड? फर्स्ट फॉलिंग रेट पीरियड क्या है हमारा? जैसे कि हमने डायग्राम में देखा था, यहाँ पर ये कांस्टेंट रेट पीरियड है एंड दिस इज़ योर फर्स्ट फॉलिंग रेट पीरियड. यहाँ पर ड्राइंग टाइम आगे बढ़ते जाएगा और यहाँ पर मॉइस्चर कंटेंट कम होते जाएगा. So as moisture is removed from the surface, a point will be reached when the rate of vaporization is insufficient to saturate the air in contact with the surface. जब धीरे धीरे मॉइस्चर वहाँ से रिमूव होता जाएगा तो रेट ऑफ वेपोराइजेशन इनसफिशियंट फॉर्म हो जाएगा. देन सैचुरेशन टू द एयर कॉन्टैक्ट विद द सरफेस की कंडीशन आ जाएगी. यहाँ पर फर्स्ट फॉलिंग रेट पीरियड में जैसे जैसे मॉइस्चर यहाँ धीरे धीरे उड़ता जाएगा तो एक सैचुरेशन की पीरियड आ जाती है. Under this condition, the rate of drying will be limited by the rate of capillary transfer of the liquid to the surface of wet bed, and this becomes increasingly difficult as the bed dries. The solvent level decreases and thus for
further to travel to the point of evaporation. Consequently, the rate of drying decreases कंटिन्यूसली। यहाँ पर जब हमारा लिक्विड धीरे धीरे उड़ना शुरू करता है तो एक कांस्टेंट रेट ऑफ वेपराइजेशन आता है जब सॉल्वेंट लगभग उड़ गया होता है, और यहाँ पर जो हमारा रेट ऑफ ड्राइंग है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। कह भी सकते हैं कि एक बहुत ही कांस्टेंट वे में यहाँ पर चलता है फर्स्ट फॉलिंग रेट पीरियड में। देन जो हमारा सेकेंड फॉलिंग रेट पीरियड है, यहाँ पर जो मॉइस्चर रहता है, एनी मॉइस्चर दैट रिमेन्स विद इन द ड्राइंग बेड एट द एंड ऑफ फर्स्ट फॉलिंग रेट पीरियड इज अनेबल टू मूव सो दैट ड्राइंग कैन नॉट बी टेक्स प्लेस ऑन द surface. That is, the drying rate depends on the movement of vapor from the pores of the bed to the surface, in general by molecular diffusion. यहाँ पर जितना मॉइस्चर को रिमूव होना है वो यहाँ से रिमूव हो जाता है। ये पॉइंट सी को क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट बोलते हैं, जहाँ पर मॉइस्चर कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है। सी से डी तक के आने में बहुत सारे मॉइस्चर लगभग हमारे सारे रिमूव हो जाते हैं। उसके बाद का जो सेकेंड फॉलिंग रेट पीरियड है, यहाँ पर ज़्यादा मॉइस्चर का रिमूवल नहीं होता। जो फर्स्ट फॉलिंग रेट पीरियड है, यहीं पर ही हमारी चीज़ें काफ़ी हद तक ठीक हो जाती है। देन अल्टीमेटली जो मॉइस्चर रिमूव होना है वो स्टॉप हो जाता है जब ईएमसी की कंडीशन आती है, इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट की जब कंडीशन आती है, तो वहाँ पर हमारी ड्राइंग की कंडीशन प्रोसेस जो है वो स्टॉप हो जाती है। नाउ द टाइप्स ऑफ ड्रायर यूज इन द सॉलिड मटेरियल्स और द टाइप्स ऑफ ड्रायर वी यूज्ड फॉर द सॉलिड मटेरियल्स। टाइप्स ऑफ ड्रायर नहीं, जो ड्रायर हम सॉलिड मटेरियल को ड्राई करने के लिए यूज़ करते हैं उसके बारे में देखेंगे। मॉइस्चर कंटेंट ऑफ वेट सॉलिड, अगर हमारे किसी सॉलिड में मॉइस्चर या लिक्विड प्रेजेंट है तो उसको हम कैसे रिमूव करते हैं। द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ अ वेट सॉलिड इज एक्सप्रेस्ड एट किलोग्राम और केजी में ऑफ मॉइस्चर एसोसिएटेड विद 1 किलोग्राम ऑफ द मॉइस्चर एंड फ्री सॉलिड। 1 किलोग्राम सॉलिड में कितना मॉइस्चर प्रेजेंट है उसको हम केजी से ही डिफाइन करते हैं। दस अ मॉइस्चर कंटेंट 0.4 मीन्स दैट 0.4 किलोग्राम ऑफ रिमूवेबल वाटर इज प्रेजेंट पर किलोग्राम ऑफ द सॉलिड। अगर हम किसी सॉलिड का मॉइस्चर कंटेंट 0.4 बताते हैं, इसका मतलब ये है कि उसमें 0.4 किलोग्राम या 400 ग्राम उसमें मॉइस्चर प्रेजेंट है हमारे पर किलोग्राम ऑफ द सॉलिड में। इट समटाइम्स कैलकुलेटेड एज परसेंटेज मॉइस्चर कंटेंट, परसेंट में भी इसको निकाला जाता है। सो व्हाट इज टोटल मॉइस्चर कंटेंट। टोटल मॉइस्चर कंटेंट क्या है? इट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ लिक्विड एसोसिएटेड विद अ वेट सॉलिड। अब पूरा लिक्विड की जब हम अभी इसके पहले हम मॉइस्चर कंटेंट की बात कर रहे थे, अब पूरे लिक्विड की हम बात करेंगे जो कि हमारे सॉलिड में प्रेजेंट है। द ईजिली रिमूवेबल वाटर इज नोन एज द फ्री मॉइस्चर कंटेंट एंड द मॉइस्चर विच इज मोर डिफिकल्ट टू रिमूव दैट इज इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट। द ईजिली रिमूवेबल वाटर इज नोन एज अनबाउंड वाटर। जो वाटर आसानी से सनलाइट में रखने पर, ऐसी रूम टेम्परेचर पर रखने पर रिमूव हो जाता है, वो हमारा फ्री मॉइस्चर कंटेंट है। लेकिन जिसको रिमूव करने के लिए हमें ड्रायर्स और टेक्निक्स की ज़रूरत होती है वो हमारा इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट होते हैं, जो आसानी से रिमूव होने वाटर को अनबाउंड वाटर कहते हैं। दिस वाटर एग्जिस्ट एज अ लिक्विड एंड एक्सर्ट्स इट्स फुली वेपर प्रेशर। इट कैन बी रिमूव्ड इजिली बाय इवेपोरेशन ड्यूरिंग अ ड्राइंग प्रोसेस। दिस वाटर इज इजिली लॉस्ट बट द रिजल्टिंग सॉलिड इज नॉट कंप्लीटली फ्री फ्रॉम द वाटर मॉलिक्यूल्स। इस टाइप का जो अनबाउंड वाटर है काफ़ी आसानी से निकल जाता है, लेकिन जो हमारा इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट है वो आसानी से नहीं निकलता, और जो अनबाउंड वाटर है उसके निकलने पर कुछ ना कुछ वाटर कंटेंट रह ही जाता है हमारे सॉलिड में। नाउ व्हाट इज इक्विलिब्रियम मॉइस्चर वाटर। ये इक्विलिब्रियम मॉइस्चर वाटर क्या होते हैं? मॉइस्चर कंटेंट, द मॉइस्चर कंटेंट प्रेजेंट इन द सॉलिड अंडर स्टेडी स्टेट एम्बिएंट कंडीशन इज टर्म्ड एज द इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट। इट्स वैल्यू चेंज विथ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, नेचर ऑफ द सॉलिड। इस टाइप के जो लिक्विड होते हैं ये स्टेडी स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इनको रिमूव करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है, और इनका रिमूवल टेम्परेचर पे, ह्यूमिडिटी पे और जो सॉलिड किस टाइप का है उस पर डिपेंड करता है। Now the bound water, part of moisture present in the wet solid, may be adsorbed on the surface of the solid or be adsorbed within the structure to such an extent to prevent it from developing its full vapor pressure and from being easily removable by the evaporation। अब ये bound water हमको क्या बोल रहा है? जो हमारा wet solid है उसके surface पे जो liquid adsorb, surface पे जो liquid present है to prevent it from developing its full vapor pressure, यानी हमारे solid के अंदर जो liquid है उसको सरफेस से आने तक और वहाँ से रिमूव होने के लिए बहुत ज़्यादा वेपर प्रेशर की ज़रूरत होती है। इवोपरेशन से रिमूव होने के लिए ये बाउंड वाटर होते हैं जो सॉलिड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सच मॉइस्चर इज डिस्क्राइब्ड एज बाउंड एंड इट इज़ मोर डिफिकल्ट टू रिमूव देन अनबाउंड वाटर, और इनको रिमूव करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है।
ये तो वही स्लाइड है। नाउ इक्विपमेंट्स, अब कितने टाइप के इक्विपमेंट्स या ड्रायर हम यूज़ करते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हमारे प्रोडक्ट को ड्राई करने के लिए, उनके टाइप्स यहाँ पर दिए हुए हैं। फर्स्ट है आपका ड्रम ड्रायर, जिसको फिल्म ड्राइंग भी हम बोलते हैं। ड्रम जैसे आकार का एक इक्विपमेंट होता है जिसमें प्रोडक्ट को डालने पर एरेशन हॉट एयर के थ्रू हमारे प्रोडक्ट को ड्राई किया जाता है। स्प्रे ड्रायर, स्प्रे के फॉर्म में नीचे से एयर आती है और ये प्रोडक्ट को धीरे धीरे ड्राई करती है उस सिलेंड्रिकल ड्रम में, ड्रायर में, देन हमारा प्रोडक्ट नीचे कलेक्ट होता है। फ्रीज ड्रायर, नीचे से हवा आती है जो हमारे प्रोडक्ट को पूरे चैम्बर में घुमाती है हवा के साथ, और ये हॉट एयर के साथ, और धीरे हमारा प्रोडक्ट ड्राई होता है। ट्रे ड्रायर, अलग अलग ट्रे रखे होते हैं जिनमें गर्म हवा से प्रोडक्ट को ड्राई किया जाता है। फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर, फ्लूइडाइज्ड बेड होती है जिसमें हमारे प्रोडक्ट को एरिएशन के थ्रू, ये फ्रीज ड्रायर सॉरी अलग था, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर एरिएशन के थ्रू प्रोडक्ट को ड्राई करते हैं। फ्रीज ड्रायर में फ्रीजिंग कूलिंग कंपाउंड्स होते हैं जो प्रोडक्ट को ड्राई करते हैं। वैक्यूम ड्रायर में वैक्यूम के थ्रू हमारे प्रोडक्ट को ड्राई किया जाता है। वन बाय वन हम एक एक ड्रायर के बारे में देखेंगे। नाउ फर्स्ट वन इज आर ट्रेड ड्रम ड्रायर। अब ये ड्रम ड्रायर को हम रोलर ड्रम ड्रायर या फिर फिल्म ड्रम ड्रायर भी बोलेंगे, जिसका प्रिंसिपल मटेरियल और ड्रम एंड ड्राइड, ये जो मटेरियल पे डिपेंड करता है किस टाइप का ड्रम है और कैसी उसकी ड्राइंग एफिशिएंसी होगी। कंस्ट्रक्शन के लिए हम हॉलो स्टील ड्रम लेते हैं। फीड पैन, स्प्रेडर, डॉक्टर्स नाइफ, स्टोरेज बीन, कन्वेयर, ये सारी चीज़ें इसके कंस्ट्रक्शन में लगी होती है। अभी हम इसका डायग्राम देखेंगे नेक्स्ट में, कैसे इन सब टेक्निक्स के थ्रू हमारे प्रोडक्ट को ड्राई किया जाता है। सो ड्रम ड्रायर इज फिल्म ड्रायर, इट कंसिस्ट ऑफ अ ड्रम 0.75 to 1.5 मीटर इन डायमीटर। ये जो ड्रम लगा होता है नॉर्मली इनका ये साइज़ होता है 1.5 मीटर डायमीटर तक का ड्रम इसमें लगा होता है, जिसकी लेंथ 2 to 4 मीटर की होती है इंडस्ट्रियल ड्रम ड्रायर की। heated internally and usually by steam and rotated on its longitudinal axis। ये अंदर से एरिएशन के थ्रू गर्म किया जाता है और स्टीम इसमें प्रोवाइड की जाती है और ये ड्रम रोटेट होते रहता है, हमारे प्रोडक्ट को ड्राई करता है। ऑपरेशन क्या है इसका? द लिक्विड इज अप्लाइड टू द सरफेस एंड स्प्रेड टू अ फिल्म। लिक्विड यानी हमारा सॉलिड मटेरियल जो है या जो भी लिक्विड है जिसमें मॉइस्चर प्रेजेंट है, उसको एक सरफेस के फॉर्म में, फिल्म के फॉर्म में हम वहाँ पर रखते हैं। दिस में बी डन इन वेरियस वेट बट सिंपलेस्ट मेथड इज दैट शोन इन द डायग्राम वेयर द ड्रम डिप्स इनटू अ डीप पेन, फीड पेन। ये भी हम डायग्राम में देखेंगे। द ड्राइंग रेट इज कंट्रोल्ड बाय यूजिंग अ सुटेबल स्पीड ऑफ द रोटेशन एंड ड्रम टेम्परेचर। जो हमारा ड्रम धीरे धीरे रिवॉल्व हो रहा है उसकी स्पीड और टेम्परेचर को रेगुलेट करके हम ड्राइंग प्रोसेस को एफिशिएंट बना सकते हैं। द प्रोडक्ट इज स्क्रैप्ड फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द ड्रम बाय मीन्स ऑफ डॉक्टर नाइफ। और जैसे जैसे हमारा प्रोडक्ट ड्राई होते जाता है डॉक्टर नाइफ के थ्रू हम उस प्रोडक्ट को कलेक्ट कर लेते हैं। दिस इज आवर डायग्राम। यहाँ पर लिक्विड की फिल्म जो है, जो प्रोडक्ट है, उस ड्रम के ऊपर ऐसे सरफेस में यहाँ पर लगा दिया जाता है। ये स्प्रेडर है जिसके थ्रू ये नीचे से लिक्विड इसमें इसके फिल्म पे चढ़ता जाता है और यहाँ पर ये अंदर हीट ड्रम लगा हुआ है। यहाँ से जो हीट यहाँ पर निकलती है ये प्रोडक्ट को ड्राई करती है और डॉक्टर नाइफ के थ्रू यहाँ पर प्रोडक्ट को ड्राई करके इधर पे इकट्ठा कर लिया जाता है ये डॉक्टर नाइफ के थ्रू। तो ये हमारा अरेंजमेंट रहता है। नाउ वर्किंग। वर्किंग क्या है हमारे ड्रम ड्रायर की? स्टीम इन ड्रम इज रोटेटेड थ्रू फीड पेन, मटेरियल अडेयर टू अ पेन, थिन लेयर फॉर्म, मटेरियल ड्राइंग ड्यूरिंग रोटेशन, डॉक्टर्स नाइफ ड्राई मटेरियल इज स्क्रैप फेल इन द स्टोरेज बिन। ये हमने डायग्राम में सारी चीज़ें देख ली है। एप्लीकेशन क्या है हमारे ड्रम ड्रायर का? फॉर ड्राइंग ऑफ सोल्यूशन, स्लरीज, सस्पेंशंस, मिल्क प्रोडक्ट, स्टार्च प्रोडक्ट्स, एंटीबायोटिक्स एंड वेरियस अदर सब्सटेंस को ड्राई करने के लिए हम ड्रम ड्रायर का यूज़ करते हैं। मोस्टली फार्मास्यूटिकल यूज़ में सस्पेंशन और सोल्यूशंस के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। एडवांटेजेस क्या हैं हमारे रोटेटरी ड्रम ड्रायर के? द मेथड गिव्स रैपिड ड्राइंग एंड थिन फिल्म स्प्रेड ओवर अ लार्ज सरफेस एरिया रिजल्टिंग इन रैपिड हीट एंड मास ट्रांसफर। सरफेस एरिया बढ़ जाने के कारण उनके हीट बहुत आसानी से पास होते हैं और मास ट्रांसफर भी काफ़ी जल्दी होता है। द इक्विपमेंट इज कॉम्पैक्ट एंड अकम्पेइंग मच लेस देन अदर ड्रायर। जो इक्विपमेंट होता है काफ़ी कॉम्पैक्ट होता है और आसानी से इसमें प्रोडक्ट को ड्राई किया जा सकता है। हीट टाइम इज़ शॉर्ट एंड बीइंग ओनली अ फ्यू सेकंड। कुछ ही सेकंड में हमारा प्रोडक्ट ड्राई हो जाता है। द ड्रम ड्रायर कैन बी एनक्लोज्ड इन अ वैक्यूम जैकेट इनेबलिंग द टेम्परेचर ऑफ ड्राइंग टू बी रिड्यूस। एक वैक्यूम जैकेट में एनक्लोज करके रखा जाता है ताकि अंदर का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा ना बढ़ पाए। द प्रोडक्ट इज
obtained by flake form which is convenient for many purposes। फ्लेक फॉर्म का मतलब ये होता है जो प्रोडक्ट एक फ्लेक यानी छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में होते हैं उनको ड्राई करना काफ़ी आसान हो जाता है। डिसएडवांटेज क्या है इनके? It is that the operating conditions are critical and is necessary to introduce careful control on feed rate। ज़्यादा अमाउंट अगर फीड उसमें चलेगा तो ड्राई नहीं हो पाएगा। फिल्म की थिकनेस मोटी हो गई तो भी ड्राइंग अफेक्टेड होगा। द स्पीड ऑफ ड्रम रोटेशन एंड ड्रम टेम्परेचर, ड्रम के रोटेशन की स्पीड और टेम्परेचर को रेगुलेट करना पड़ता है, नहीं तो हमारे ड्राइंग की एफिशिएंसी घट सकती है।